बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान से जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। आज सबसे बड़ी डेवलपमेंट यही है कि शहरयार अफरीदी और शरदाना गुलजार को रिहा कर दिया है। बाबर स्टार जो जज है ये बड़ा अच्छा जज है। ये बाकायदा तौर पर अमेरिका से पढ़ के गया है और मतलब एक बड़ा दलेर जज है। और उसने बाकायदा तौर पर DC, AC, DSP सबको मतलब के तोहनी अदालत के नोटिस भी जारी कर दिए हैं। उन पर कार्रवाई शुरू करने जा रहा है। अगर जज जो है ना वो अगर बिके ना हो, अगर वो कंप्रोमाइज़ ना हो, अगर वो मतलब के एक सही रीजनल तरीके से आए हों, अगर वो किसी सिफारिश या किसी की वो क्या कहते हैं जो बार की कौंसिल के रिकमेंडेशन से आए हों, तो फिर इसी तरह के फ़ैसले जो है ना, जिस तरह बाबर स्टार ने जिस तरह ये जज बना था 2 साल पहले, ये एक मेरिट पे जज बना था, उसने आज मतलब उनको रहा कर दिया है। लेकिन यह है कि फिर उनको कोशिश कर रहे थे शहरयार अफरीदी को गिरफ़्तार करने की, लेकिन शेर अफजल मुरवत हैं वो बीच में आ गए। उन्होंने कहा कि आप उनको गिरफ़्तार नहीं कर सकते क्योंकि पहले भी आपने गैर कानूनी तौर पर उनको 8 दफ़ा 6 दफ़ा छोड़ा, 6 दफ़ा गिरफ़्तार किया है। अभी वो घर पे पहुंच के गए हैं, लेकिन आगे पता नहीं क्या होता है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि मुल्क में जो गैर यकीनी सूरत हाल है उसका हमारे दुश्मन ममालिक फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको याद होगा कि जब भी मुल्क में अफरा तफरी गैर यकीनी कैफियत हो, मुल्क जो है वो खाना जंगी की तरफ बढ़ना शुरू हो जाए, तो फिर जो वाक़या जड़ांवाला में हुआ है मतलब कि हज़ूर पाक की मतलब कि गुस्ताखी की गई है, जिसने भी की है वो अब आने वाले वक्त में आपको पता चल जाएगा। और पूरा गांव जो है वो मतलब कि बड़ी गड़बड़ वहाँ हो रही है। फिर आखिरकार वहाँ रेंजर को लगा दिया गया है। ये क्योंकि ये मैं बार बार इसी कहता हूँ कि जब महंगाई, अफरा तफरी और मुल्क में इक़्तिसादी सूरत हाल, मुल्क में बदअमनी शुरू हो जाएगी, तो फिर ये खाना जंगी की तरफ मुल्क बढ़ जाएगा। फिर ये 500 या ये 5 लाख मतलब फ़ौज और 5 लाख जो है ना पुलिस कुछ नहीं कर सकेगी। इसलिए ये हमारे मतलब कि बार बार मैं यही जिक्र करता हूँ। और तीसरी सबसे बड़ी खबर ये है कि इमरान खान साहब की जो अपील तोशाखाना की है वो भी 22 अगस्त को लग गई है, क्योंकि अगर तो वो उमर फ़ारूक सुनेगा तो फिर तो मुझे कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन अगर कोई और दूसरे जज सुनेंगे, वो डिपेंड करता है जजों पे, जज सुनेंगे तो फिर कोई उम्मीद पैदा हो जाएगी। और चौथी सबसे बड़ी खबर यह है कि इमरान खान साहब के से बाकायदा तौर पर जो मतलब के केसेस बने हुए हैं वो इन्वेस्टिगेशन करने जाते हैं, जिसमें मतलब साइफर वाले भी हैं, जिसमें मतलब के वो क्या कहते हैं तोशाखाना जो कि नए में भी चल रहा है तोशाखाना यानी कि इतनी बदमाशी है पाकिस्तान में। एक केस मतलब कि एक केस अदालत में चल रहा होता है, एक केस वो नैब अपनी तरफ से चला रही है। और मतलब कि जो GIT बनी हुई हैं दूसरे मुकदमात में, वो भी बाकायदा तौर पर उनसे इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं इमरान खान साहब से। और चौथी खबर सबसे बड़ी गई है कि इमरान खान साहब की बीवी ने परसों जो मुलाकात की थी उसमें उन्होंने कहा था कि इमरान खान साहब को कैद तन्हाई में रखा गया है। उनको बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी मतलब के असार में रखा गया। कोई उनको मिलने नहीं दिया जा रहा, कोई उनको बात नहीं करने दी जा रही, कोई उनको मतलब सहूलत नहीं दी जा रही, कोई उनको क्या कहते हैं कि जिस कमरे में 9x6 के कमरे में रखा हुआ है वो अजियतनाक कमरा है। और उसमें वो सोते हैं, उसमें वो नमाज़ पढ़ते हैं, उसमें वो नहाने के लिए एक बाल्टी दी जाती है जिसमें वो 5 वक्त नमाज के लिए वज़ू भी करते हैं। और वहीं ओपन मतलब के उनका जो है बाथरूम बना हुआ है जिसमें कीड़े भी हैं, जिसमें मतलब कि मच्छर भी हैं, जिसमें बदबू है। उसी कमरे में एक मतलब कि नेशनल और इंटरनेशनल लीडर को, सेलिब्रिटी को रखा हुआ है। आप अंदाज़ा लगा रहे हैं। अभी आपको पता है दूसरा दिन है निगरान हुकूमत बनी है। अब कौन पीछे से उनको ये डोरियाँ ला रहा है, कौन पीछे से ये जो सब कुछ कर रहा है। 15-16 महीने में जो डोरियाँ ला रहे थे वही अभी तक डोरियाँ ला रहे हैं। एस्टेब्लिशमेंट ने खुद को इतना गंदा कर दिया है, यकीन नहीं करेंगे कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में इतना मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। मैंने मतलब कि ज़िया का दौर भी देखा है, भट्टो का दौर भी देखा है, मैंने मतलब कि मुशर्रफ का दौर भी देखा है, मैंने सब का दौर देखा है। जब से होश में ऐसी बर्बरियत और ऐसी
کھلے عام مطلب کہ دشمنی پاکستانیوں سے، پاکستانی شہریوں سے، اور پاکستانی شہریوں پر جس طرح کا ظلم اس دفعہ اسٹیبلشمنٹ نے کروایا، یقین کرو شرم آتی ہے۔ اور جس طرح کہ عمران خان صاحب کو یعنی کہ یہ اذیت دے رہے ہیں، یہ ان کے لیے نہیں، پاکستان کے لیے نقصان دہ ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بد امنی کے سلسلے میں باہر کی جو طاقتیں ہیں وہ سرگرم عمل ہو چکی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے یہ جڑیں والا کا واقعہ میں کھل کے نہیں بیان کر سکتا، کیونکہ پھر یعنی کہ وہ انتشار پھڑے گا، یہ بہت بڑا خطرے کی علامت ہے۔ یہی واقعات آپ کو پتہ ہے شہباز شریف کے دور میں ہوئے تھے، اور پورے گاؤں جل گئے تھے، پورے مطلب کہ پتہ نہیں 25 30 بندے مارے گئے تھے۔ تو اس لیے یہ خطرے کی علامت ہے، اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ اور اسی لیے میں بار بار کہتا ہوں، بار میں یہی کہتا ہوں کہ ملک کو بچانے کی کوشش کریں۔ سیاست ایک طرف رہی، ملک رہے گا تو آپ کی سیاستیں چلیں گی، آپ کی اسٹیبلشمنٹ چلے گی، ورنہ یہ ملک نہ رہے تو کیا ہوگا؟ اور جس طرح کہ مہنگائی اس ملک میں یعنی کہ 16 مہینے سے ہو رہی ہے، 16 مہینے سے ہو رہی ہے، آپ خود اندازہ لگائیں کہ اس سے اسی طرح کوئی تنخواہیں بڑھ رہی ہیں، اسی طرح لوگوں کا معیار زندگی بڑھ رہا ہے، اسی طرح لوگوں کا کوئی مطلب کہ زندگی میں آسائشیں ہو رہی ہیں، نیور مطلب کہ لوگ مر رہے ہیں۔ لوگ 16 مہینے میں جس طرح ظلم اسٹیبلشمنٹ نے امپورٹڈ حکومت کے ساتھ مل کے کیا تھا، اور اپنے فائدے کے لیے جو معاہدے جو عمران خان صاحب نہیں کر رہے تھے وہ کروائے ہیں، اور جس کی وجہ سے انٹرنیشنل لیول پہ بھی ہماری سبکی ہو رہی ہے، انٹرنیشنل لیول پہ بھی ہمیں لوگ تھو کر رہے ہیں۔ یہ وجہ یہ ہے کہ اب اس وقت ملک جس صورتحال سے گزر ہے، اس کو مطلب کہ تدبر، اس کو دور اندیشی سے مطلب کہ حل کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کا حل ایک ہی ہے کہ پاکستان میں فری اینڈ فیئر الیکشن کروایا جائے، ہر ایک کو مطلب کہ فیئر اینڈ فیئر پلینگ فیلڈ دی جائے، اور ایک جو پاپولر پارٹی ہے اس کو حکومت بنانے کی دعوت دی جائے، تاکہ ملک کے مسائل کو وہ حل کر سکے، ملک کو ایک نظریہ دے سکے، ملک کو آگے بڑھنے کے لیے کوئی آس پیدا کر سکے۔ ورنہ اس طرح کے صورتحال رہی تو بہت ہی خطرناک نتائج ہوں گے۔ اور آپ اپنا پرویز الہی صاحب کی بھی ضمانت جو ہے اس کے بارے میں بھی سپریم کورٹ آف پاکستان نے بڑا اچھا ڈیسیژن کیا ہے۔ آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ پاکستان زندہ باد۔